जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो सियासी खबरें हैं, जो सियासी दर्जा हरारत है वो काफ़ी हाई हो चुका है। और उसकी वजह क्या है कि जो PTI है, PTI के ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियां होने के बावजूद भी PTI जो है, आखिर क्या बात है जो PTI की जो पॉपुलैरिटी है वो कम क्यों नहीं हो रही? आखिर 200 से जायद इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं उसकी वजह से भी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म क्यों नहीं हो रही? आया क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है इमरान खान को रिहाई दिला पाएगा? क्या जो जनाब आज के जो वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज वो कह ले कि बिजली की मद में जो आवाम को 3 महीने का रिलीफ दिया है, क्या ये रिलीफ ठीक है या गलत है? इन्हीं चीजों के ऊपर हम आज आपसे बात करेंगे। और कह लें कि आज के लोग की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। करेंगे क्या जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, इमरान खान के ऊपर 200 से जायद जो केसेस बने हुए हैं करप्शन के हैं, उसमें दहशतगर्दी के भी केसेस हैं। जो इमरान खान साहब अदालतों में आते थे और उनके साथ जो उनके वर्कर होते थे तो उनकी वजह से कुछ दहशतगर्दी के, कुछ सियासी केसेस, कुछ कह लें कि ऐसे केसेस हैं जिस तरह कि आपको मालूम है 9 मई का हो गया, उसमें भी दहशतगर्दी के केसेस हैं। फिर 190 मिलियन पाउंड का जो इमरान खान साहब के ऊपर केस है, फिर कह लें कि तोशाखाना के केस हैं, फिर फॉरेन फंडिंग के केस हैं। किस किस केस का मैं आपको गिनवाऊं जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बने हुए हैं। आखिर इमरान खान साहब को इन केसों में जो जमानतें मिल चुकी हैं, काफी सारे केसों को रिहा कर दिया गया है, काफी सारे केसों में इमरान खान साहब को सजाएं हो चुकी थी और उन सजाओं को भी कह लें कि कलादम करार दे दिया गया हुआ है। उसके बावजूद इमरान खान साहब डयाला जेल में बैठे हुए, आखिर वो रिहा क्यों नहीं हो रहे? अभी जो इमरान खान साहब के ऊपर कह लें जो केस चल रहा है, जिसकी फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, वो है जनाब 190 मिलियन पाउंड है। और इसकी जो आखिरी कह लें कि जो विटनेस था, जो आखिरी गवाही थी, वो भी होने जा रही है और तो वो भी तकरीबन हो चुकी है। अब कह लें कि फैसला महफूज है। वो फैसला अब जब आएगा तो देखना यह है कि आने वाले वक्तों में क्या उसमें इमरान खान साहब को सजा होती है या फिर इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है। क्योंकि जो PTI के लोग हैं उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब इक्तदार में आएगा तो इमरान खान साहब को रिहा कराएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की और डोनाल्ड ट्रंप के आपस में काफी अच्छी ताल्लुक है। लेकिन यहां पर मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब 2022 में अदम एतमाद से कह लें कि उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया था, तो उस वक्त यही PTI के जो लोग थे वो ये कहते थे कि जो अमेरिका की मुदाखलत है, अमेरिका ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई है। तो उस वक्त ये PTI के लोग थे, बल्कि इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, ये सैफर आया है, ये देखे, ये इमरान खान साहब का जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ। तो फिर कहा यह जाता रहा कि जो काफी सारे जलसों में, रैलियों में ये नारे भी लगाते रहे कि जी इमरान खान साहब का ये कहना है कि अमरीकी हुकूमत नामंजूर, अमेरिका की जो साजिश है वो नामंजूर। काफी सारे ऐसे नारे भी लगते रहे। लेकिन बाद में यही जो रजीम चेंज था, ये फिर कहा क्या जी ये कमर जवेद बाजवा साहब जो उस वक्त के कह लें कि जो आर्मी चीफ थे, उनके ऊपर ये फिर इल्जामात लगते रहे। फिर इमरान खान साहब ने अपना नया यू टर्न लिया, फिर किसी और पे, फिर किसी और पे इल्जामात लगते रहे। फिर आखिरी जो उनने इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया, इमरान खान साहब ने कहा जी ये जो लंदन में बैठा प्लान किया नवाज शरीफ ने, ये सारी उसी की प्लानिंग है और उसी के तहत मेरी हुकूमत को गिराया गया। खैर मुख्तसर लंबी हो जाएगी बात, लेकिन यहाँ पर जो आज की जो नई बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है
ये जनाब जो अमेरिका के सदर बनेंगे ये 2025 में बनेंगे, और उससे पहले ही जो कह लें कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है, जो मलक रियाज का पैसा बरतानिया में पड़ा हुआ था, जो पाकिस्तान के खजाने में आना था, इमरान खान साहब ने वो सुप्रीम कोर्ट के खजाने में कैसे जमा करवाया, पूरे मुल्क को पता है, पूरी दुनिया को पता है। नहीं जिन लोगों को पता तो वो इसी चैनल के नीचे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, काफी सारी वीडियो है इसके बारे में। अगर आपको पूरी मालूमात चाहिए आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा। और ये आखिर 190 मिलियन पाउंड है क्या, जिन लोगों को नहीं पता, काफी सारे लोगों को ये पता है। तो अब देखना ये है कि 2025 से पहले पहले जो है कि इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड में सजा दे दी जाएगी, लेकिन जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप है, वो जनाब अमेरिका का सदर बनेगा 2025 में, लेकिन इमरान खान साहब को जो सजा होगी वो होगी 2024 में। तो 24 भी तकरीबन खत्म होने वाला है, 25 भी आने वाला है, थोड़ा ही टाइम रह चुका है इसमें। तो मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी या कोई डील होगी या कोई ढील होगी। लेकिन अब जो है कि जो नई इमरान खान साहब की बात सामने आ रही है, इमरान खान साहब ने जेल में बैठे हुए अपने कह लें कि एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस मुल्क का, इस पार्टी का जो फैसला करना है वो पाकिस्तानी अवाम ने करना है, ना कि अमेरिका ने करना है। तो यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि आज स्वाबी में जलसा भी हो रहा है। कह लें कि जो साबका स्पीकर है असद कैसर साहब, उनने कहा कि जो हमारा अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बिजनेस लेन देन था वो भी इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। उनने अवाम से नारे भी लगाए असद कैसर ने। उसने ये कहा कि ये जो हमारी बिजनेस लेन देन था वो खुलवाया जाए, और उनने पश्तो में भी ये बात की। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहा करो। तकरीबन उनके ये दो जो मौकफ थे असद कैसर साहब के बड़े मजबूत थे। और यहाँ पर नाज़रीन मैं बता दूं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने कह लें कि जो ऐलानात किए हैं, कौन से ऐलानात किए हैं जी, वो ये किए हैं कि 26 रुपए फी यूनिट 3 माह तक आपको रिलीफ मिलेगा। तो मुझे शहबाज शरीफ साहब की ये समझ नहीं आ रही कि आप 3 माह के लिए इस अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आईपीपी कंपनियां भी काफी सारी आपने बंद कर दी हैं, और यूनिट की जो कीमत है वो वहां की वही है। बिलों में जो कह लें कि जो इजाफी टैक्स हैं, जो कह लें कि जो यूनिट प्राइस बनती है वो बहुत ज्यादा बनती है, तो उसको कम किया जाए। और कहा यह जा रहा है कि आप जो बिजली है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बिल आपका कम आएगा। तो भाईजान अब बात यह है कि अब सर्दियां आ चुकी हैं, पंखे भी बंद हैं, एसी भी बंद हैं। तो मुझे ये बताएं जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप हमारे वजीर आजम है, इस मुल्क के वजीर आजम है, तो मुझे ये बताएं क्या हम जो है, जो हीटर है, जो बिजली है, खाना पकाने वाले चूल्हे हैं, वो बिजली पे लगा लें, ठीक है, ताकि जो आपका गवर्नमेंट का जो नुकसान होना है अब बिजली का गवर्नमेंट को ये नुकसान होना है कि लोगों के एसी पंखे बंद हो गए हैं, तो अब अवाम से कैसा पैसा निकलवाना है। तो ये आपने कोई नया तरीका ढूंढा है। अगर आपने अवाम को रिलीफ देना था तो मुझे नहीं लगता कि 3 माह के लिए आप रिलीफ देंगे। कह लें कि 1 दिसंबर को ये रिलीफ शुरू होगा और फिर अगले 3 माह तक ये रिलीफ चलता रहेगा, और ये सर्दियों तक रिलीफ होगा। तो गर्मियों में असल में जनाब शहबाज शरीफ साहब गरीबों की बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है, पंखे इस्तेमाल होते हैं, कूलर इस्तेमाल होते हैं, तो बिजली का रिलीफ आपने जनाब वहां पर देना है। तो बिजली का अगर रिलीफ आपने देना है तो वो मुस्तकिल रिलीफ दें। जो यूनिट है, जो टैक्स है, उनको भी कम करें। अब आईपीपी कंपनियों को जिस तरह आप बंद कर रहे हैं, और ये जिस तरह आस्ता आस्ता बंद हो भी रही है, और ये होनी भी चाहिए, और मकसद ये है कि जो आईपीपी कंपनियां हैं बैठे उठाए अरबों खरबों रुपया इस मुल्क का लूट रही हैं, इस गरीब अवाम का खून चूस रही हैं। जबकि ये पहले ही कह लें, वो कहते हैं कि जो छोटी मछली होती है ना दरिया में, उसको बड़ी मछली निगल जाती है। तो ये वो बड़ी मछलियां हैं जो छोटी मछलियों को निगल रही हैं और ये खा रही हैं। और एक और भी मिसाल है कि मगरमच्छ के साथ रह के ना जी तो वैर भी नहीं डाला जा सकता, तो जो गरीब लोग हैं वो आपसे वैर भी नहीं डाल सकते। तो ये चीजें अब जनाब शहबाज शरीफ साहब आपको सोचनी होंगी कि आया मुस्तकिल जो है बिजली के जो बिल है या बिजली का जो यूनिट है उसको कम किया जाए, और उसमें जो मुतादर टैक्स लगा दिए गए हैं इतने ज्यादा, उनको भी
कम किया जाए, तब जाके ये मुल्क सही होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जो मुल्क है वो बेहतरी की तरफ जा सकेगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह अब आप बता रहे हैं कि मुल्क में बहुत अच्छा हो रहा है, मुल्क बहुत अच्छी सिमत पे जा रहा है, आपने सऊदीया को भी कह दिया है कि जी मैं अब आऊंगा तो आपसे कोई कह लें कि मांगने नहीं आऊंगा कुछ, बल्कि आऊंगा तो आपके साथ तजारती और बिजनेस पे बात करूंगा। तो मुझे ये बताएं, आया कि जो हमारे मुल्क का बिजनेस है, जो हमारे मुल्क का कारोबारी है, सिलसिला है, ये आखिर कब और कैसे ठीक होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता कि जो इस वक्त की जो कारोबारी या छोटे ताजर हैं उनकी जो सूरत हाल है वो बेहतर है। तो मुझे लगता है कि जो इस टाइम की जो सूरत हाल है वो काफी खराब जा रही है। तो शहबाज शरीफ साहब इन चीजों के ऊपर आप मुस्तकिल फैसले ले, ये 2-2 3-3 महीने से लॉलीपॉप अवाम को ना दे। तो नाज़रीन बढ़ते हैं, जो जिस तरह कि आपको मालूम है पूरे पंजाब में स्मोक ने डेरे डाले हुए हैं, धुंध ने डेरे डाले हुए हैं। तो उसकी वजह से कह लें कि जो स्कूलों में सरकारी इदारे भी बंद किए जा रहे हैं, शादी हाल भी बंद किए जा रहे हैं, मार्केटें भी बंद की जा रही हैं। क्या ये इस मसले का हल है? धुंध तो हमने इससे भी ज्यादा देखी हुई है जनाब, इससे बहुत ज्यादा हमने धुंध देखी हुई है। हमने वो भी धुंध देखी हुई है, पंजाब के हम रहने वाले हैं, खेतों में हम पले बड़े हैं, तो हमने वो भी धुंध देखी हुई है जनाब शहबाज शरीफ साहब और सीएम मरियम नवाज साहबा, कि जब हम ऐसे पास में खड़े होते थे तो एक बंदा तो नजर आता था लेकिन उसके आसपास खड़ा हुआ बंदा नहीं नजर आता था। हमने धुंध बहुत देखी हुई है, लेकिन ये तरीकाकार हमने नहीं देखा। स्कूल भी बंद कर दो, बिजनेस भी बंद कर दो, होटल भी जल्दी बंद कर दो, खाने पीने की चीजें भी बंद कर दो, ईंट के भट्टे भी बंद कर दो। हाँ, जो धुएं वाली गाड़ियां हैं या धुएं भट्टे वाले जो धुएं हैं इनके ऊपर जरूर काम होना चाहिए, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। इसको भी बंद कर दो, उसको भी बंद कर दो, तो फिर मेरा ख्याल आप पंजाब चला लेंगे। इस तरह पंजाब भी नहीं आप चला सकेंगे। मसला ये है कि जब आप छोटे छोटे कारोबार बंद करेंगे, लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं होंगे, तो फिर मेरा ख्याल वो आपको दुआ तो देगा नहीं, फिर वो कहेगा जी ये हुकूमत बहुत बुरी है। तो इस तरह जो आपकी कारकर्दगी है उस पर भी सवाल उठेगा। तो बेहतर ये है कि कोई बेहतर हल इसका ढूंढे, ठीक है। और ये जो कह लेंगे जो स्मोक है, जो धुंध है, इसकी वजह से नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है जो सांस की कह लें मरीज हैं, जो दमे के मरीज हैं, फिर हार्ट के पेशेंट हैं, फिर गले की बीमारियां हैं, नजला है, फ्लू है, जुकाम है, खांसी है, इसके साथ काफी सारी बीमारियां भी बन रही हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि आया इन चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर इन चीजों को आज ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में ये जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए ये काफी मुश्किल का बाइस बन सकता है। तो इन्हीं चीजों के ऊपर अब आपको सोचना होगा। जिस तरह पूरे पंजाब में काम किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, तो ये जो हुकूमत है इस टाइम की, इनको भी सोचना होगा कि आया इस मुल्क को कैसे हमने लेकर चलना है, इस अवाम को कैसे लेकर चलना है। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जो जिस तरह के हमने कह लें कि जो लोगों का मौक़िफ़ लिया है, आम अवाम की राय हमने जानी है, तो उससे हमें ये पता लगा है जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, उनका ये कहना है कि मुल्क में ना तो कारोबार है, ना बिजनेस है, ना काम है, और घर से हम बैठे हुए खा रहे हैं। जो हमारे पास थोड़ी बहुत मूड़ियां पड़ी हुई थी, मूड़ियां यानी कि जो बिजनेस का पैसा होता है, जो सरमाया होता है, तो उन लोगों का कहना है कि जी हम वो खा रहे हैं लेकिन मुल्क में कारोबार नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर भी जनाब शहबाज शरीफ साहब को सोचना होगा कि जो छोटा ताजर है, जो छोटा कारोबार है, जो छोटा दुकानदार है, उस तक ये सहूलत कैसे पहुंच सकती है, उस तक ये बिजनेस कैसे पहुंच सकता है। आया हुकूमत को कौन से ऐसे कह लें कि जो पहलुओं पे काम करना होगा जिस पहलू से अवाम तक ये रिलीफ पहुंच सके, अवाम तक बिजनेस पहुंच सके, अवाम तक कारोबार पहुंच सके, तब ये मुल्क चल सकता है। अगर आप ये देखें कि जो 40 खानदान IPPs कंपनियों के हैं, जो अमीर खानदान है, उन्हीं को ही पालना है, तो उन्हीं के पैसे से जो कह लें कि ये मुल्क चलना है, तो वो पैसा गरीब तक नहीं पहुंचेगा, गरीब के बिजनेस तक नहीं पहुंचेगा, गरीब के कारोबार तक नहीं पहुंचेगा, तो मुझे नहीं लगता ये कारोबार चल सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये जो अवाम है आपको दुआ देगी। वो क्या कहेगी ये तो अवाम अपनी राय आपको खुद बताएगी। तो आपकी क्या राय है नाज़रीन, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।